एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्यकालीन इतिहास। 7000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसी में आज मध्यकालीन इतिहास लेकर आए हैं। मध्यकालीन के टोटल आप देखेंगे 366 क्वेश्चन, जिसका आज पहला पार्ट है। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं आप, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से ही शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों, रोमवासियों, चीनियों या अरब वासियों के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया था भाई? अरबों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसका? हिंदू शब्द का प्रयोग। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का कहाँ स्थित है? तो ये देखिए सऊदी अरब में है मक्का स्थित। नेक्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ भाई 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, और वो भी क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध की विजय कब हुई? तो ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई 712 ईस्वी में। और देखिए अगर आपको चाहिए इसका PDF तो आप टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लें। सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क था, मंगोल, अरब था या तुर्क अफगान था? कौन था? तो 7वें क्वेश्चन का C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये था भैया अरब। नेक्स्ट है, निम्न में कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये है भैया B ऑप्शन, विद्याधर। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इतिहासकार कौन था? तो सभी जानते हैं अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ जो है वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अल-बरूनी ही था। कौन था भैया? अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के 7 चांदी के सिक्के निर्गत किए मतलब जारी किए? निर्गत किए का मतलब होता है जारी किए। तो ये कहते हैं महमूद गजनवी ने जारी किए थे चांदी के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? उत्तर भारत को 1192 में किसने जीत लिया था? तो 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की? तो ये हो जाएगा भैया B ऑप्शन सही हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था भाई चंदावर के युद्ध में 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, और वहाँ पर कौन पराजित हो गए थे? जयचंद पराजित हो गया था भाई। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये है भैया मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर ही मिलती है लक्ष्मी की आकृति। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसको किया था भाई? तो 17वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक।
मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बंगाल और बिहार पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी भैया बंगाल और बिहार पर विजय। इसके बाद चलता है आपका दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श मतलब लाखों को बख्शने वाला, लाखों का दान करने वाला कौन सा शासक था? तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ये किया था भाई इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक ही प्रथम मुस्लिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थे? देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये थी रजिया सुल्तान। कौन थे भैया? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके समय में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में आया था भैया? इल्तुतमिश के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया कब? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो 27 का ये हो जाएगा भैया डी ऑप्शन सही, मलिक जानी। कौन था भैया? मलिक जानी। क्वेश्चन नंबर 28। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? किसका हाथ था भैया? तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का सी ऑप्शन, तुर्कों का हाथ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था भैया? गयासुद्दीन बलबन। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, और ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? 31वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसने? बलबन ने। जिले इलाही का मतलब होता है खुदा की जो है मतलब परछाई। 32वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया? फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ भी किसने किया था भैया? बलबन ने ही प्रारंभ किया था। इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश में अगर देखा जाए तो जब मैं अपनी राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किस सुल्तान के लिए कहा? क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था बर्नी ने। इतिहासकार हैं बर्नी। क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी भाई? ये हुई थी जफर खां की। किसकी हुई थी भैया? जफर खां की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 37। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है
उनके पति का नाम क्या था? पति का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ये था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह किसका नाम था भैया? पद्मावती के पति का नाम। क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो ये आ जाएगा आपका रामचंद्र देव। कौन था भैया? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक मापने में विकसित हुई? किस सुल्तान के समय में हुई? तो ये हुई भैया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किस सुल्तान के समय में हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को पहली बार लागू किया? पहली बार लागू किया मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो ये है भैया अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इन अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो काफ़ी अच्छी लगाई जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40वें के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश में ऐसा शासक है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगल वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगल वंश का प्रथम सुल्तान, तो ये है भाई गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किसने किया था भैया? तो 44 के लिए यहाँ पर तुगलक वंश का नाम ही इस के लिए आता है कि सबसे लंबे समय तक इन्होंने ही देश में शासन किया। 45वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो था सबसे इनमें पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम भी भैया इसी ने किए। क्वेश्चन नंबर 46, अमीर को ही एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा बनाया गया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। कौन सा विभाग? अमीर को ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? फसल चक्र की योजना किसने बनाई भैया? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये योजना बनाई। दीवाने को ही किससे संबंधित है? दीवाने को ही किससे संबंधित है? तो ये है भैया ए ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है दीवाने को ही। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 49, यह है भाई मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? कहाँ ले गया दिल्ली से? तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन, दौलताबाद ले गया। कहाँ ले गया? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? ये दिया था भैया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। मतलब एक तरह से 49 और 50वां क्वेश्चन लगभग सेम है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये काम भी भैया मोहम्मद बिन तुगलक का ही है। ठीक है जी, जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। इसने चमड़े के सिक्के भी चला दिए थे और वही कहलाए तुम्हारे सांकेतिक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में आया? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 53 आ चुका है आपके सामने, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही इसका आंसर सही बना। क्या बना भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 54, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? ये दिया भैया इब्न बतूता ने। किसने दिया? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर जो है घर पर लगने वाला कर जो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये रहा है कौन भैया, 56वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, यह आ चुका है 57वां। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो उल्टे सीधे काम सबसे ज़्यादा किसने किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ही क्या बनेगा? डी ऑप्शन सही बनेगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो ये करी भाई फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित की, वह कौन था? तो ये हो जाएगा आपका कौन भैया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? गुलाम सबसे अधिक थे, ये थे भैया फिरोज तुगलक, और इस समय गुलाम जो है विभाग ही बना दिया गया था एक अलग से। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लोक निर्माण विभाग, मतलब यहाँ पर देखें इस विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के लिए सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? MP पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन, और यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हक ए सर्व अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, सिंचाई पर भी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था भाई? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ये भी था भैया फिरोज तुगलक। कौन था भैया? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, तो 65 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने ही इस तरह के उपाय किए। क्वेश्चन नंबर 66 आ चुका है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? तो यहाँ पर 66 के लिए क्या हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन सही, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएगा भैया? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो 67 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? अंतिम शासक बताना है, तो ये हो जाएगा आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था भाई? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 69, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और उसका डी ऑप्शन सही है, नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही तैमूर ने भैया भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष किया? अब वर्ष की बात करें तो ये बी ऑप्शन सही है, 1398 में इसका आक्रमण हुआ था। 71वें क्वेश्चन की बात करें तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 71, और 71 का यहाँ पर कौन सा बनेगा? सैयद वंश। नेक्स्ट है लोधी वंश। नेक्स्ट कौन सा है भैया? लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित शासक बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी। कौन था भैया? इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये क्या था? खतौली के युद्ध में। खतौली के युद्ध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये है भैया सिकंदर लोदी को। किसको जाता है? सिकंदर लोदी को। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो इससे भी कई अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। कौन कौन थे? हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की।
अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसने करने वाली कवित्री कौन थी भैया कवित्री जिसने अपने पति की विजय का वर्णन किया? तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए बात करें तो ये थी गंगा देवी। कौन थी भैया? गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है 77। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। बहमनियों से गोवा को छीन लिया था तो ये थे हरिहर द्वितीय। कौन थे भैया? हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ये ए ऑप्शन सही है, कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़ा गया था ये युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज थे ये 8 तेलुगु भाषा के महान कवि थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अभी जो क्वेश्चन आया उसी का उल्टा क्वेश्चन आ गया और ये है भैया कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 81। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? ये बताना है आपको। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, तेलुगु साहित्य का ये कहलाता है स्वर्णयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कृष्णदेव सेकंड के राज्यकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो ये है भैया विजयनगर राजाओं ने। किसने किया था? विजयनगर राजाओं ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? किसके राज्यारोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के आरोहण को 500 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति किस मंत्री के हाथों में थी? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है, राम राय के हाथों में थी वास्तविक शक्ति। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ भैया कि कब? 1565 में। कब हुआ? 1565 में। नेक्स्ट है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेंकट द्वितीय। कौन था भाई? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या मुख्य विशेषता थी? ये थी भू राजस्व। मुख्य विशेषता क्या थी भैया? भू राजस्व। क्या थी मुख्य विशेषता? भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 90। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या था? तो ये है भैया 90 और 90 का है यहाँ पर सी ऑप्शन सही, हेलेबीड। हेलेबीड इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस राजा के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किसके करते हैं भैया? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम्पी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 92। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो किसके पास भेजा भैया? तो ये है बुक्का प्रथम के पास भेजा गया था राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, और ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 93। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ये बताना है कहाँ स्थित है। तो ये है हम्पी में। कहाँ है भैया? हम्पी में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की अगर बात करें तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? कहाँ से बिलोंग करते थे? एक तरह से क्वेश्चन है ये, और ये है भैया तुर्क। कौन थे भैया? तुर्क थे अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ चुका है आपके सामने। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत
विजारत का चरमोत्कर्ष था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मंगोलों के समय था चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? एकता व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 96 के लिए क्या हो जाएगा भाई, आपका 96 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण कौन था? भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण कौन था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चौधरी। कौन था भैया? चौधरी। सर्व कर लिया जाता था किस पर? सर्व कर किस पर लिया जाता था? तो आप देख सकते हैं ये लिया जाता था सिंचाई पर। किस पर लिया जाता था? सिंचाई पर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 आ गया, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो ये है राज्य कानून से। किससे? राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का अर्थ क्या था ये आपको बताना है। फवाजिल का अर्थ क्या था? तो क्वेश्चन नंबर अगर 100 की मैं बात करूं तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि ही कहलाती फवाजिल। 101 है, निम्न में किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? टका किसने चलाया था भैया? तो ये है इल्तुतमिश। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे? टका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो 102 की बात करें तो जो टका था वो था चांदी का, शशगनी था वो भी चांदी का, और जो जीतल था वो तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 103। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर हुआ भाई? तो 103 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये है अलाउद्दीन महमूद शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? ये कराया फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। 107 की बात करें, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है कौन सा है? तो 107 की अगर यहाँ पर हम बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता कौन थे? तो 108वां क्वेश्चन आपके सामने, और इसका डी ऑप्शन सही, अभी कवि। अभी कवि। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है भाई? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? राणा कुंभा के शासनकाल में बनाया था। अगर साहित्य की बात करें दिल्ली सल्तनत में तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। क्वेश्चन की बात करते हैं, तोतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तोतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली एटा में। 112 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो 112 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए इन्हें लगाया जाता है अग्रिम कवि। 113 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध था? दरबार से किसके संबंधित था ये? तो ये हो जाएगा भाई गयासुद्दीन बलबन। किससे था? गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला कौन था? तो 114 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही 7 सुल्तानों के समय को देखा।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे किसके? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी ये रहे हैं। अमीर खुसरो कौन थे भाई? एक कवि थे, इतिहासकार, संगीतज्ञ या तीनों? तो 116 के लिए डी ऑप्शन सही है। ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, मतलब तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक एवं हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे भाई 117 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 118। कौन सा है भैया? 118। निम्न में किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? और ये माना जाता है अमीर खुसरो को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं को जानने वाला कौन था? ये भी था अमीर खुसरो। तो अभी हमने इसके 119 क्वेश्चन लिए हैं। मध्यकालीन इतिहास का यह पहला भाग था। अन्य भागों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर चाहिए आपको PDF तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।